हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग अभ्यास सफलता। आई एम राहुल। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज तीसरी क्लास है ब्लड रिलेशन की। और हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था। आई होप कि आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा। वीडियो के एंड में हम लोग उसका सॉल्यूशन जरूर दिखाएंगे। अभी हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करते हैं क्लास। तो भाई, जैसे आप लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने सिंबल वाले क्वेश्चन किए थे, प्लस माइनस, डिवाइड और उसके बाद मल्टीप्लाई, डॉलर, हैश, ये सब करके हम लोगों ने किया था सिंबल वाले। और लेकिन अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इशारे करने वाले क्वेश्चंस करेंगे, जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग टू वर्ड्स। जैसे हम इधर लिख देते हैं पॉइंटिंग टू वर्ड्स। पॉइंटिंग टू वर्ड्स। पॉइंटिंग टू वर्ड्स का क्या मतलब हुआ भाई? हम लोग इशारा करके दिखाएंगे कि वो बंदा जा रहा है, उसके माता की, चाची का बेटा का पुत्र हमारा क्या लगेगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक क्वेश्चन एक दिया हुआ है, उसमें राम ने सुनील की ओर देखते हुए कहा। मतलब राम कह रहा है सुनील की ओर देखते हुए। अब क्या कहा भाई? यह मेरी बहन के पिता की पत्नी के भाई का पुत्र है। तो राम का सुनील से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन आप लोग समझिए। राम यहाँ पे स्पीकर है, ये जो यहाँ पे राम है ये स्पीकर है। ये सुनील को देखते हुए कह रहा है, मतलब सुनील नाम का एक लड़का है, उसको देखते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है कि मतलब वह लड़का यानी सुनील मेरी बहन के पिता की पत्नी के भाई का पुत्र है। तो राम का सुनील से क्या संबंध है, ये हम लोग को बताना है। तो इसको 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो जैसा कि पिछला 2 क्लास में हम लोग सिखाए कि स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग करते हैं, और कुछ एक ऐसा भी मतलब मेथड है जो हम लोग बिना पेन उठाए क्वेश्चंस को समझ के मन में करके, ये राम को खुद को मानकर अपने हिसाब से कैलकुलेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर के जरिए करते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या बोला, राम ने सुनील की ओर देखते हुए कहा। तो राम क्या है? वक्ता है, जो बोलता है, जो ये पूरा कहानी सुना रहा है। राम स्पीकर हुआ। तो ये हम पहले यहाँ पे राम को ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने राम को ले लिया। अब क्वेश्चन क्या बोला? राम ने सुनील की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, सुनील की ओर देख रहा, ठीक है भाई, ये सही है। लेकिन क्या कहा सुनील की ओर देखते हुए? उसने कहा यह मेरी बहन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरी किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए। राम ने सुनील को बोल रहा है राम, और उसके बाद क्या बोल रहा है? यह मेरी बहन के, मतलब वो राम की बहन के पिता की पत्नी के भाई का पुत्र है। तो यहाँ पे जो राम है, अब बोला क्या है? राम मेरी बहन, तो राम की बहन। ठीक है भाई, हमने बहन को भी दिखा दिया, राम की बहन। आपको अच्छे से याद होगा, अगर पिछला क्लास देखे होंगे 2, तो भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं। तो मैंने लिख दिया राम की बहन। अब क्या बोला? मेरी बहन के पिता। मेरी बहन के पिता मतलब राम की बहन के पिता। पिता को हम लोग ऐसे साइन से दिखाते हैं, याद होगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया। बहन के पिता, पिता की पत्नी। तो मतलब भाई जैसे ये राम है, राम के बहन के पिता है, तो आप लोग भी अच्छे से जान सकते हैं, जब ये इसका कॉमा लगा दिया तो इसकी बहन है, तो राम इसका भाई बन गया। तो जब ये बहन का पिता है, तो ऑब्वियसली राम का भी तो पिता होगा। ठीक। अब उसके बाद क्या बोला? पिता की पत्नी। तो पिता ये है, इसकी पत्नी क्या हो जाएगी? मान लो इसकी शादी हुई है किसी से, तो ये इसकी पत्नी जो बनेगी, ये इन दोनों की क्या लगेगी? मां लगेगी। तब यहाँ पे मां लिख देते हैं। अब देखो, मेरी मतलब राम है, तो राम की बहन और बहन के पिता मतलब राम का भी पिता हुआ, और पिता की पत्नी मतलब इन दोनों की, इसकी पत्नी मां लगेगी। तो हम यहाँ मां लिख दिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, पिता की पत्नी के भाई, मतलब ये जो इसकी पत्नी है और इसका भाई, तो इसका भाई क्या होगा? यहाँ पे अगर ये इन दोनों का पिता और ये इसकी माँ है, तो जो ये माँ है, माँ का भाई क्या लगेगा? इन लोग का मामा लगता है ना यार। जैसे ये पिता हो गया, अब ये दोनों की माँ हो गई है, अब माँ का जो भाई बनेगा, इन लोग का तो मामा लगेगा ना। तो यहाँ पे हम मामा लिख दिए, मामा हो गया। अब क्या बोला है? पत्नी के भाई, ये पत्नी है इसकी और इसका भाई, ये मामा बन गया इसका। अब भाई का पुत्र, अब ये जो इसका भाई है इसका पुत्र,
अब लो भाई पुत्र को दिखा देते हैं यहाँ पे। अब ये पुत्र हो गया, इसके भाई का पुत्र, पत्नी के भाई का पुत्र है, यहां तक हो गया हमारा। ये जो लाइन है कंप्लीट हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब क्वेश्चन पूछा है राम का सुनील से क्या संबंध है, तो ये क्या बोला है सुनील के, आप लोग थोड़ा ये ध्यान दीजिए, राम ने सुनील की ओर देखते हुए कहा था, तो ये जो राम के पिता की माँ का भाई का जो पुत्र है ये सुनील ही है, तो यहाँ पे हम पुत्र न लिख के सुनील लिख देंगे, ये हम लिख दिए सुनील। अब देखिए क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन राम ने सुनील की ओर देखते हुए, ये जो राम है इसकी ओर देखते हुए कहा कि यह मतलब सुनील जो है मेरी बहन के पिता के पत्नी के भाई, भाई मतलब इसका मामा हो गया, भाई के पुत्र मतलब इसके मामा का पुत्र है सुनील। तो हमको आंसर क्वेश्चन क्या पूछा, राम का सुनील से क्या संबंध है। तो आप लोग को हम बताए थे हमेशा हम लोग एक चीज ध्यान देंगे, पूरा स्ट्रक्चर तो बन गया हमारे पास आ चुका है स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी लोग आंसर गलत देते हैं। अब आपके हिसाब से क्या आंसर होगा, ये चार ऑप्शन है ABCD, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, मामा, चाचा, क्या आंसर हो सकता है थोड़ा बताएंगे। सुनिए इधर देखिए, अब इसमें क्या बोला है, हम हमेशा बोलेंगे ये वाला पोर्शन को थोड़ा ध्यान देंगे, आंसर देने में ही गलती होता है, स्ट्रक्चर तो सब बना लेते हैं लेकिन ये लास्ट लाइन जो पूछा है एक्चुअल में किस चीज का आंसर मांग रहा है, राम का संबंध पूछ रहा है सुनील का, इसी में गलती होती है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, राम का पूछा है तो हमेशा याद रखेंगे स्ट्रक्चर का जिस पोर्शन में, अगर ये राम का पूछा है तो जिस पोर्शन में राम रहेगा वही एरिया से हम लोग आंसर निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला है, राम का सुनील से क्या संबंध है, तो देखो क्या संबंध है, ये राम है, ये इसकी बहन है, अगर ये पिता हुआ है तो राम का भी इसका पिता हो गया, फिर ये राम की माँ हो गई, ये राम का मामा हो गया, ये सुनील इसका कजन हो गया, मतलब मामा का बेटा यानी ममेरा भाई हो गया। तो देखिए यहाँ पे ममेरा भाई भी तो ऑप्शन में है, बस इतना ही सॉल्व करते बच्चे टिक मार देते हैं, जो कि ये गलत है, ममेरा भाई नहीं होगा। यहाँ पे राम का संबंध पूछा है, सुनील का संबंध नहीं पूछा है। अगर सुनील का संबंध पूछा होता, सुनील का संबंध राम से, तो हम यहाँ पे तुरंत आंसर दे देते ममेरा भाई, लेकिन पूछा गया राम का संबंध, तो हम लोग सुनील से चलेंगे। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी इसी क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहे, पिछला जो 2 क्लास करा चुके हैं उसमें भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये नियम को, ये ट्रिक है जो राम का सुनील से संबंध कैसे करना। आप लोग जो से वाला वर्ड है, से वाला पर्सन, सुनील से, तो हमेशा आप से वाले जो पर्सन है वहां से चलना स्टार्ट करेंगे, मतलब सुनील से बोला है, सुनील से हम लोग चलेंगे, सुनील से ये इसका बाप है तो यानी ये मामा कहला रहा है, और ये इसका बाप हुआ, और ये बाप का जो बहन या कुछ भी लगेगी, मौसी हो गई, नहीं सॉरी बुआ हो गई ना, पापा की बहन तो हमारी बुआ लगती है, तो वैसे ये सुनील है, ये सुनील का पिता है। आप लोग यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा कि ये तो इसका मामा है, नहीं, मामा तो हम रिश्तों के हिसाब से रख दिए हैं नाम ना, बाकी ये एरो आप ये साइन देखिए ना, ये बाप बेटे को दर्शाता है, तो ये सुनील का बाप है, और ये मामा भाई बहन को दर्शाता है, तो ये इसकी बहन हो गई, ये इसका बाप, तो ये इसकी बहन यानी बुआ हो गई। अब बुआ का हस्बैंड क्या लगता है, हमेशा फूफा लगता है, और फूफा का बेटा या बेटी हमारा क्या लगेगा, फुफेरा भाई या बहन, तो हमारा आंसर होगा फुफेरा भाई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बना के नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग, तो आप लोग देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे बिना पेन छुए। जैसे हमको राम बोल रहा है, राम ने, तो राम हम खुद को मान लेंगे कि हम राम हैं, और राम देख रहा है किसको, सुनील को देखते हुए कह रहा है यह मेरी बहन के पिता के पत्नी के भाई का पुत्र है, मतलब हम राम हैं, और हम सुनील की ओर देखते हुए कह रहे हैं कि यह मेरे पिता की पत्नी के भाई का पुत्र है। तो मेरी बहन का पिता जो है, अगर हम राम हैं और इस हिसाब से क्वेश्चन को देखें तो मेरी बहन के पिता, मेरा भी तो पिता लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरी बहन का पिता मतलब मेरा पिता, और पिता की पत्नी मतलब क्या, मेरी माँ, मेरा अगर वो पिता है तो उसकी वाइफ मेरी माँ कहलाएगी ना, और पत्नी का भाई बोला है, और पत्नी का भाई, तो जब वो मेरी माँ है तो उसका भाई क्या, मेरा मामा कहलाएगा ना, तो उसके आगे देखिए अब भाई का पुत्र, और जब वो मेरा मामा है तो जो उसका पुत्र है वो मेरा भाई लगेगा, कजन लगेगा, मतलब मेरा भाई लगेगा। तो इतना तो पता चल गया कि जो सुनील है मेरा ममेरा भाई है, तो
तो अगर हमको क्वेश्चन में राम का पूछा है तो हम सुनील का आंसर नहीं दे सकते। अगर पूछा होता सुनील का राम से क्या संबंध है, तब हम लोग बोल देते कि वो मेरा भाई है। लेकिन सुनील का नहीं पूछा है, राम का पूछा है। का जहां पर लगेगा उसी के पहले वाले जो नाम है उसको आंसर देंगे। राम का पूछा है तो जब सुनील मेरा भाई है, तो अब उल्टा हम चलेंगे वहां से, तो उल्टा आएंगे तो हम फुफेरा भाई कहलाएंगे। तो राम का आंसर यानी हम उसका फुफेरा भाई है। तो आप लोग देख सकते हैं फुफेरा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। और आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा, जो आंसर पूछ रहे हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर सुनील से बोला है तो सुनील से चलना स्टार्ट करेंगे, चलते 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 फिर अपने आंसर पर आएंगे। तब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन राम का हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे देखो भाई इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हर एक कोई भी चैप्टर हो क्वेश्चन सबसे अच्छा से पढ़ना जरूरी है। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर बिना पेन छुए आ जाएगा अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो। अब देखिए मोहन ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, मोहन ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए कहा, मतलब मोहन यहाँ पे जो क्या है स्पीकर है, मतलब मोहन बोल रहे किससे बोल रहा है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स का मतलब इशारा कर रहा है प्रिया की ओर। अब क्या बोल रहा है ये देखिए, इसके दादा का पुत्र मेरे पिता का भाई है। इसके दादा का पुत्र मतलब मोहन प्रिया की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है। ऑब्वियसली इसके मतलब यहाँ पे क्या है प्रिया, मतलब इसके दादा मतलब प्रिया के दादा का पुत्र मेरे पिता का भाई है। मेरे यहाँ पे किसके लिए आया, मोहन के लिए। मोहन बोल रहा तो मेरे उसी के लिए आएगा, मतलब मोहन के पिता का भाई है। तो मोहन का प्रिया के पिता से क्या संबंध है, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रिया से संबंध नहीं पूछा है, प्रिया के पिता से संबंध पूछा है। क्या संबंध है, तो हम लोग चलो इसको करने स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। ये देखिए क्या बोला है, मोहन ने प्रिया की ओर संकेत करते हुए इसके दादा, मतलब किसके दादा, प्रिया के दादा बोला है। इसके मतलब यहाँ प्रिया के लिए यूज हुआ है, इसके दादा यानी प्रिया, हम पहले यहाँ लिख ले रहे प्रिया। अब प्रिया के दादा बोला है तो यहाँ पर हम पहले प्रिया का दादा ऐसे ही थोड़ी टपक जाएगा, उसका प्रिया का पिता होगा, फिर उसका भी पिता होगा, तब उसका दादा कहलाएगा ना। तो लो भाई हम पहले प्रिया का पिता बना दिए। अब प्रिया का पिता बन गया और इसके भी पिता का जो पिता है ये इसका दादा होगा। आपने एक डायलॉग नहीं सुना है, सबका एक बाप का भी बाप होता है, वैसे ही इसके बाप का भी बाप है। तो जो इसके पिता का पिता है वही इसका दादा कहलाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ सकते होंगे। प्रिया का पिता और उसका पिता इसका दादा हो गया, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या बोला है, इसके दादा का पुत्र, हाँ इसके देखो, हाँ यहाँ इसके दादा का पुत्र मतलब ये जो प्रिया है, प्रिया का दादा, ये प्रिया के दादा का पुत्र, ये इसका बेटा जो है यही तो इसका पुत्र कहलाएगा। तो ये इसका पुत्र पिता मेरे पिता का भाई है। अब देखिए थोड़ा, मोहन डायरेक्ट बोल रहा है, जो प्रिया की ओर संकेत करके बोल रहा है कि जो प्रिया का दादा है उसका पुत्र, मतलब ये प्रिया का दादा है और इसका पुत्र ये प्रिया का पिता होगा। प्रिया के सॉरी हाँ पुत्र मेरे पिता का भाई है, मतलब यहाँ पे मोहन है, ये रहा मोहन। अब मोहन का पिता, मेरे मतलब मोहन के लिए उसको अच्छे समझ रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे पिता मोहन के पिता का भाई है। अभी अब देखिए प्रिया का जो दादा है उसका जो पुत्र है, प्रिया के दादा का पुत्र मेरे पिता यानी मोहन के पिता, मोहन का भी पिता आ गया, मोहन के पिता का भाई है। मतलब ये प्रिया का पिता है और ये मोहन का पिता है, और इन दोनों के बीच में क्या है, कैसा रिलेशन है, इन दोनों के जो पिता इनके रिलेशन है भाई का रिलेशन है, जिसको कॉमा से दिखा दे रहे हैं। ये इसका पिता और इसके पिता भाई है, तो बीच में कॉमा दिखाएंगे तो पता चल गया भाई का रिलेशन है। तो हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार है। अब हमको आंसर निकालना है, मोहन का प्रिया के पिता से क्या संबंध है। मतलब ये रहा मोहन और ये रहा प्रिया का पिता, ये रहा और ये रहा। अब मोहन का प्रिया के पिता से क्या संबंध है, तो ये देखो भाई ये मोहन है, मोहन का पिता जो है इसका भाई है, मतलब ये इसका पिता हुआ, और इसका भाई मतलब चाचा हुआ ना, तो ये इसके पिता का भाई है मतलब मोहन का चाचा हुआ। तो आंसर चाचा नहीं दे देंगे भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोहन का प्रिया के पिता से संबंध। तो यहाँ पे का देखो, थोड़ा ध्यान दो, मोहन का पूछा है तो हमेशा आंसर मोहन के आसपास वाला ही रिलेशन आएगा। तो हम लोग अभी यहाँ से नहीं देखेंगे इसका चाचा, यहाँ से शुरू करेंगे। पिता है ये इसका भाई हुआ, और इसका भाई का बेटा क्या लगता है, भतीजा।
तो आंसर हमारा हो जाएगा भतीजा। और आप लोग को आई थिंक याद होगा कि हमें सब क्या बोले थे पिछली क्लास में, पिछले क्वेश्चन में, अगर हमको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या का के करे कि से करे, तो आप लोग हमेशा ये याद रखिए, जो से जहां लिखा रहेगा वहां से चलना स्टार्ट करेंगे। मतलब पिता से बोला है ना, तो हम लोग पिता से स्टार्ट करेंगे चलना। ये इसका पिता से स्टार्ट किए चलना, ये इसका भाई, ये इसका बेटा, तो ये इसका हो गया भतीजा। मोहन का रिलेशन भतीजा होगा। समझ में आया? चलिए दूसरा कर। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। अब 2 क्वेश्चन करके आप लोग को समझ में आ गया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे कि आप हमसे पूछेंगे तो हम इन सबको स्ट्रक्चर बना के नहीं करते, ओरली माइंड में कर लेते हैं अपने से रिलेट करके। अगर आप लोग ऐसा कर सकते तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि टाइम जो जाएगा स्ट्रक्चर करने में, डायरेक्ट हम लोग आंसर देंगे, अपने आप से रिलेट करके आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हम तो ऐसे नहीं बोल सकते ना, ओरली बता देंगे आप समझ जाएंगे। हमको तो कुछ तो यहाँ पे सॉल्यूशन या सॉल्व लिख के दिखाना पड़ेगा, तभी तो इसका आंसर निकल पाएगा, वरना तो खाली रह जाएगा बोर्ड। तो देखिए अभी क्या है, स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम मेरे मन में जो चल रहा है वो तो आप लोग को दिखा नहीं सकते, तो लिख कर ही दिखा पाएंगे। राजेंद्र ने कनिका की ओर संकेत करते हुए कहा, कह कौन रहा? राजेंद्र, और राजेंद्र स्पीकर है, यही बोल रहा है। मेरी सास, यहाँ मेरी मतलब समझ रहे हो ना, राजेंद्र मेरी सास मतलब अपनी सास के बारे में बात कर रहा है। मेरी सास और इसकी सास, इसकी मतलब कनिका की सास, माँ बेटी है। देखो थोड़ा ध्यान दीजिए, जो राजेंद्र की सास है और कनिका की सास है, आपस में उनका क्या संबंध है? माँ बेटी का। मतलब राजेंद्र की माँ, सॉरी राजेंद्र की सास जो माँ है, और उसकी जो बेटी है वो कनिका की सास है। अब उसके बाद पूछा गया राजेंद्र का कनिका से क्या संबंध है बताओ। तो देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर एक तरह तैयार होगा। पहले देखते हैं, राजेंद्र ने कनिका को स्टार्ट करते हुए कहा मेरी सास, मतलब ये देखिए ये राजेंद्र है, राजेंद्र की सास बनाना है हमको, तो कैसे होगा? तो राजेंद्र की सास मतलब उसकी वाइफ की माँ, तो पहले इसकी पत्नी को लाना पड़ेगा ना, ये इसकी पत्नी होगी, ठीक, ये इसकी पत्नी हुई। और अगर इसकी माँ को हम यहाँ बैठा दें, अब हो गया ना, ये राजेंद्र की पत्नी और इसकी माँ इसकी सास हो गई। समझ पाए? अब दूसरा क्या बोला है, ये तो हो गया मेरी सास का खेला, राजेंद्र की सास आ गई। अब कनिका की सास निकालते हैं, कनिका की सास माँ बेटी, कनिका की सास पहले निकाल लेते हैं। ये रही कनिका, और कनिका की सास कैसे बनेगी? मतलब कनिका का जो हस्बैंड होगा उसकी जो माँ होगी वो कनिका की सास कहलाएगी। जैसे इसमें राजेंद्र की पत्नी की माँ है, तो कनिका की है ये कनिका, इसको एक मिनट, हाँ, अब इसका कनिका का पति यहाँ बैठाते हैं हम, ये हो गया कनिका का पति। और जो इसकी माँ है, कनिका के पति की जो माँ है, ये कनिका की सास हो गई। ये 2 स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों को अलग अलग स्ट्रक्चर से आंसर नहीं दे सकते, इसको मर्ज करेंगे, कंबाइन करेंगे। तो अब हम लोग एक कहाँ यहाँ पे हम राजेंद्र को आर से लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। इतना में हम नया वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बोला है? राजेंद्र, हमें आप इधर देखिए, दिख रहा होगा ना, ये रहा राजेंद्र, राजेंद्र की सास बनाना है, तो मतलब राजेंद्र की पत्नी जो है ये रही, जो राजेंद्र की पत्नी है, एक मिनट, हाँ, ये जो कनिका के पति की माँ, हाँ, राजेंद्र की ये पत्नी हुई, और ये इसकी जो माँ हुई। यहाँ पे हम माँ ना लिख के सास लिख दे रहे, क्योंकि हम राजेंद्र के बारे में बता रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट सास लिखती है। ये वाला स्ट्रक्चर, अब इसको पुट करना है, कनिका की सास, तो कनिका का पति है, ये उसकी माँ है। तब देखिए यहाँ पे जो कनिका है उससे मिस्टेक हो रहा है भाई, इसकी सास माँ बेटी है, तो कनिका पति, हाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ये बगल बगल किए हम, लेकिन अब इसमें देखिए, ये इसकी पत्नी है, और यहाँ से ये इसका पति होगा, और ये इसका एरो करके जो कनिका है यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए मर्ज कैसे हुआ है, ये कनिका, ये इसका पति, और ये भाई यहाँ थोड़ा देख लेना, ये इसकी माँ ही लगेगी। तो ये यहाँ पर हम मिटा के पत्नी को अब सास लिख दे रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए, कनिका पति, और ये यहाँ पे क्या हो गई, कनिका।
देखिए कनिका का पति और पति की जो माँ है, यहाँ पे जो माँ आएगी तो ये जो माँ है हम लिख रहे हैं, अभी इसको मिटाएंगे, ये जो माँ है ये इसकी सास बन गई ना, लेकिन हमको क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सास जो है दोनों की माँ बेटी है, तो हम यहाँ पर भी सास ही लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पहले सास कौन बना है, ये पहली सास है और ये दूसरी सास बनी, ये कनिका की सास है और ये वाली राजेंद्र की सास है। तो यहाँ पे हम इसका पति न लिख के अगर हम इसका यहाँ बेटा लिख दें तो आप लोग समझ जाएंगे ना, बेटा फिर उसकी पत्नी बहू है, तो यहाँ पे हम पति न लिख के पुत्र लिख दे रहे हैं। अब हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए, देखिए मेरी सास मतलब राजेंद्र की सास, ये जो राजेंद्र है इसकी वाइफ है और उसकी वाइफ की जो माँ है ये माँ कहलाएंगी ना, ये इसकी सास हो गई, पता चल गया पहला सास। और इसकी सास मतलब कनिका की सास, ये कनिका है, ये इसका हस्बैंड है और ये इसकी माँ है। अब ये सास इसकी मतलब इसकी पत्नी है लेकिन इसकी तो माँ है ना, तो कनिका की ये सास हुई, तो ये दूसरी सास बन गई। और ये जब इसका पुत्र है तो ये जो इसकी वाइफ है तो इसकी ये बहू लगेगी ना, तो इसकी ये सास हो गई। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, राजेंद्र का कनिका से क्या संबंध है, यहाँ राजेंद्र है यहाँ कनिका है। आप हमेशा देखेंगे हम हमेशा निकालते हैं राजेंद्र का आंसर, और कनिका से बोला है तो हम लोग कनिका से चलना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कनिका यहाँ है, ये इसका हस्बैंड है, ठीक, और ये इसकी मतलब ये इसकी तो सास है लेकिन इसकी तो माँ लगेगी। हम सास भले लिखे लेकिन आप वर्ड पे मत जाइए, आप सिंबल पर जाइए। ये एरो हस्बैंड वाइफ को दर्शाता है, ये माँ बाप को, ये भी हस्बैंड वाइफ, तो ये इसका पति हो गया तो एरो इसकी मतलब माँ को दिखा रहा है, तो ये इसकी माँ। और ये इसका जब ये इसकी माँ हो रही है तो ऑब्वियसली इसकी सास है और इसका जो हस्बैंड है ये इसका ससुर बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ससुर। आप देख सकते हैं राजेंद्र की वाइफ फिर इसका बेटा, इसका भी बेटा, और ये इसकी बहू, तो ये इसकी बहू हुई, इसकी भी बहू हुई, और इसी हिसाब से ये इसका पति, ये इसकी माँ, ये इसका ससुर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था और उम्मीद करते हैं कि आप उसको सॉल्व किए होंगे, और नहीं हुआ होगा तो आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब देखिए भाई अगर आप सॉल्व करेंगे तभी ये आपके लिए फायदेमंद है, अब वरना फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी मर्जी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति दर्शाती है कि टी एच का दामाद लगेगा। चार ऑप्शन दिए हुए ABCD, इन चारों में से कौन सा इक्वेशन यानी अभिव्यक्ति है जो यह दिखा रहे टी एच का दामाद है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ये निर्देश है, ठीक। अब इसमें क्या बोला है, अब हमको ऑप्शन में करना है तो इस चारों को सॉल्व करने का, भाई चारों तो सॉल्व करेंगे नहीं, जो आंसर होगा वो करके दिखा दे रहे, बाकी वो आप लोग का काम है चारों को ट्राई करें, मेरा काम है इसका आंसर बताना। तो ABCD चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जा रहा है, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे कैसे हम लोग ऑप्शन कम करेंगे। अब इसमें क्या बोला है, ये सारा दिया हुआ है। अभी आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा एपोस्ट्रोफी लगा है, और मैंने पूरे चैप्टर में ऐसा कोई साइन के बारे में नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ पे जब प्लस माइनस चल रहा है, डिवाइड आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा है, चार सिंबल का खेला चल रहा है, तो एपोस्ट्रोफी कैसे आ सकता है, तो इससे डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये बी नंबर तो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा तीन ऑप्शन मेरे पास ACD, अब इन तीनों में से हमको तीनों को सॉल्व करके आंसर निकालना है, लेकिन हमको पता है आंसर इसका C होगा, तो हम C को इसको स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहे हैं। अब C में क्या बोला है, H डिवाइड R मल्टीप्लाई T, तो H क्या है, H डिवाइड R, यहां से डिवाइड को देख लो, P डिवाइड Q मतलब P Q की माता है, उसी तरह H जो है R की माता है, तो माता हमेशा फीमेल होता है, आपको पता है, पिछली क्लास देखे हैं तो जरूर याद होगा। क्या H माता है, माता मतलब ये नेगेटिव का साइन, अब किसकी माता है, R की, तो यहाँ R लिख दिए, ये पता चल गया, माँ और बेटे का रिलेशन दिख गया इस लाइन से। और उसके बाद क्या बोला, R मल्टीप्लाई T, तो मल्टीप्लाई का क्या बोला यहाँ पे, P क्योंकि पत्नी है, उसी के अकॉर्डिंग R जो है T की पत्नी है, तो R अगर पत्नी है T की तो R भी फीमेल हुई, यहाँ माइनस कर दिए, R पत्नी है, किसकी पत्नी है, T की, और हम पति पत्नी का सिंबल मतलब दिखाते हैं हम लोग एरो से, और यहाँ पे T कर दिए। और जब ये R पत्नी हो गई तो शादी करेगी तो किसी पुरुष से ही करेगी, ऑब्वियसली सी बात है, तो ये पति होगा मतलब ये पॉजिटिव साइन होगा। स्ट्रक्चर हमारा तैयार। अब क्वेश्चन क्या पूछा है,
TH का दामाद है। ऐसा कौन सा विभक्ति में दर्शाया, तो हमको पता है C होगा, इसलिए ये दिखा दी। अब यहाँ पे देख लो, श्योर हो जाओ ये सही है कि नहीं। TH का दामाद है, ये T है, ये इसकी वाइफ है, और इसकी वाइफ की ये माँ है, तो ऑब्वियसली ये इसकी वाइफ की माँ है, जिसकी सास हुई, और ये सास है तो ये इसका दामाद हुआ। तो इसी से पता चल गया ये जो T है H का दामाद है, ये इसकी बेटी, ये इसका पति, दामाद। तो हमारा आंसर C होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और ये सॉल्यूशन मिला होगा, तो आपका और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो हम लोग हाँ, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो इस क्लास में पढ़ाए हैं उसी के बेस पर एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है, और आप लोग इसको सॉल्व करिए, अपने आप को जज करिए कि जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है नहीं, कैसे पता लगेगा। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको सोल्यूशन सही मिलेगा कि नहीं, और अगर आप सही करें या गलत करें वो अगले वीडियो में इसका सोल्यूशन मिलेगा, आपको पता चल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या आप लोग देख लीजिए। किरण ने अशोक का परिचय अपनी सास के इकलौते पुत्र, मतलब कोई किरण है जो अशोक का परिचय करा रही है, मतलब कोई अनदर पर्सन है, उसका परिचय अपने सास के इकलौते पुत्र के, जो उसका सास का इकलौता पुत्र है, पुत्र के इकलौते पुत्र के भी पुत्र के भाई की बहन के पति के रूप में करवाया। अब बताना है किरण का अशोक से क्या संबंध है। थोड़ा लॉजिकल है पर बेस उसी पर है जो आज मैंने पढ़ाया। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका अगले क्लास में जब मिलेंगे तो इसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे, आप इसको सॉल्व करके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।